गुरुदेव, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर जो है x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है आपका px का, तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले ही आपको बोल दिया है कि जो x माइनस 1 है वो फैक्टर है। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो अगर मैं इस x माइनस 1 को 0 के इक्वल करूँ तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो यानी x की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो वो ऑलरेडी 0 के इक्वल होगा, यानी p1 0 के इक्वल होगा। ये इसका कहने का तात्पर्य है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इसका जो जीरोज़ होगा वह इसके ऊपर लाई करेगा और वह जो है मान 0 के इक्वल होगा। उससे हम लोग k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं रख करके इसकी जगह पर। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं और जो मैंने बोला उसको थोड़ा सा रिटर्न भी देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो सबसे पहले हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है कि ये कह रहे हैं यहाँ पर कि x माइनस 1 फैक्टर है। तो x माइनस 1 फैक्टर है तो सबसे पहले इसको x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो ये जो +1 है वो हमें हर एक x की जगह पर रखना है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 0। इसलिए p1 यानी x की जगह पे 1 रखेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। और जब होगा तो यहाँ हमारा px क्या है, यहाँ पर हमारा जो px है वह देखिए आप x स्क्वायर प्लस x प्लस k है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले px इज इक्वल टू दिस इज 0। कब पहले इक्वेशन ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब यहाँ पर देखिए ये तो px है और x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये p1 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर रखेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। ये गिवन में है क्योंकि यहाँ पर x की जगह पे 1 पुटअप कर दिया गया। तो 1 पुटअप किया गया तो ये हमारा 1 यहाँ भी पुटअप करके दिखा दे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो यही आया, इसको जो है इस p1 की जगह पर रखेंगे तो ये x जो है px ये p1 हो चुका है, यानी x की जगह पे हमने 1 रख दिया है। तो जब यहाँ रख दिया है तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर हमारा 1 ही होगा, ये भी 1 होगा प्लस के इक्वल टू 0। तो ये 1 1 हो जाएगा 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब ये 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, दिस इज k इज इक्वल टू -2। तो ये जो k की वैल्यू -2 आई है यही हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। थर्ड का हमारा सेकंड पार्ट कह रहा है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है कि ये है हमारा px दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो यहाँ पर भी उसी तरह लिखेंगे आप जैसे यहाँ पर लिखे थे कि x माइनस 1 जो है फैक्टर है px का, गिवन में है सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, चूँकि ये इसका फैक्टर है तो देयरफॉर p1 दिस इज p1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर p1 यानी x की जगह पर 1 रखो, तो x की जगह पर 1 रखना। अब अच्छा ये p1 क्यों रख रहे हैं सर, ये पहले मैं बताया था कि इस x माइनस 1 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो ये x की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो ये जो है 0 के इक्वल देगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर रखेंगे जब मान तो ये हो जाएगा 2 1 स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। k इंटू 1 दिस इज k प्लस √2 इज इक्वल टू 0।
तो k आ गया। अब ये 2 इधर जाएगा तो -2 होगा, ये √2 भी इधर जाएगा तो -√2 होगा, तो k की वैल्यू आ गई -2 + √2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, k की वैल्यू -2 + √2। अब देखिए सेकंड के बाद हमारा थर्ड पार्ट इसमें कह रहा है कि थर्ड पार्ट में हमारा इक्वेशन दिया हुआ है kx² -√2x + 1। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है हमारा ये हो जाएगा px दिया हुआ है हमारा, दिस इज kx² -√2x + 1। ठीक है, तो जब ये हमको दिया हुआ है तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो चूँकि x - 1 जो है फैक्टर है इस px का, तो x की जगह पे -1 रखेंगे, क्योंकि x - 1 0 के इक्वल है, तो x 1 आया है। तो यहाँ पर भी देयरफॉर p1 = 0। तो यहाँ पर अब x की जगह पे 1 रखेंगे, तो k1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये k हो जाएगा -√2 + 1 = 0। तो k की वैल्यू हो गई, इधर गया तो माइनस में था तो +√2, ये प्लस गया तो इधर गया तो माइनस, तो √2 - 1 आ गया। तो ये k की वैल्यू जो √2 - 1 है, यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड के बाद हमारा देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में है, कह रहा है kx² -3x + k है। तो यहाँ पर भी px का वैल्यू दी हुई है kx² -3x + k। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू मेरी 1 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore p1 = 0। ओके, तो ये p1 जो है हमारा 0 के है इक्वल है, तो यहाँ पर भी x की जगह पे 1 रखेंगे, तो k1² -3 × 1 + k = 0। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई k से करेंगे तो k आएगा, 3 × 1 तो -3 और प्लस k दिस इज 0। k और k हमारा 2k हो गया, दिस इज -3 = 0। तो ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो 2k = 3, तो k = हो गया 3/2। तो ये जो k की वैल्यू आई है 3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा हर एक क्वेश्चन इस थर्ड के चारों पार्ट हम लोगों ने करके देखे और सभी के मान हम लोगों ने के निकाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फैक्टराइज वाला फोर्थ का पार्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।